गलवान घाटी से लेकर पेंगोंग लेक तक जिस तरह से चीन के सैनिकों ने लगातार भारत के साथ तनाव बढ़ाने का काम किया है, ऐसा पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। भारत चाहे तो चीन के साथ आगे बातचीत करने से पहले अपनी शर्तें रख सकता है। और आज हम आपको यह बताएंगे कि एलएसी पर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अब भारत को क्या करना चाहिए। सबसे पहले भारत को यह कहना चाहिए कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों को मई 2020 से पहले की स्थिति पर चले जाना चाहिए। पहली शर्त यह हो सकती है। इसके बाद चीन के सैनिकों के पीछे हटने की एक डेडलाइन तय होनी चाहिए कि किस डेडलाइन तक वो पीछे जाएंगे। एक समय सीमा होनी चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच लगातार बातचीत के बाद भी एलएसी पर तनाव में कोई कमी नहीं आई है और चीन आज भी यही काम कर रहा है। उनके विदेश मंत्री हमारे विदेश मंत्री से बात करते हैं, कहते हैं कि बातचीत करनी चाहिए, कहते हैं कि एक दूसरे पर भरोसा बनाकर रखना चाहिए। और पीछे से चीन लगातार अपने सैनिकों की संख्या एलएसी के आसपास बढ़ाता जा रहा है, लगातार हथियारों की संख्या बढ़ाता जा रहा है, जो इस वक्त अभी भी जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं ये हो रहा है। और अंत में भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण किए जाना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि यह मुद्दा हमेशा के लिए सुलझाया जा सके। क्योंकि आज भी 7 दशकों के बाद भारत और चीन के बीच सीमा तय नहीं हो पाई है। आज भी दोनों देशों के बीच यह किसी को नहीं पता है कि कौन सा इलाका चीन का है और कौन सा भारत का है। एक बार बॉर्डर तय होने के बाद भविष्य में चीन की सेना के लिए घुसपैठ करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यही तो चीन चाहता है। चीन कभी नहीं चाहता कि बॉर्डर तय हो जाए, क्योंकि एक बार बॉर्डर तय हो गया तो फिर उसे मुश्किल होगी। वो चाहता है कि बॉर्डर कभी तय ना हो, सीमा के बारे में कभी कोई पक्की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए वो सीमा को लगातार बदलते रहता है। जहां तक वो अपना कब्जा कर लेता है जमीन पर, वही नई सीमा बन जाती है। और आपको याद होगा, पाकिस्तान से बातचीत के दौरान भारत हमेशा ये कहता रहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। उसी तरह अब चीन से बातचीत में भी भारत ने ये कहा है कि सीमा विवाद और कारोबार एक साथ नहीं चल सकते। हमारे देश में ही बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सीमा विवाद अपनी जगह है, लेकिन चीन के साथ व्यापार करते रहो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीमा विवाद और व्यापार एक दूसरे के साथ हमें मिलाकर करना होगा। और भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति है इस समय, वो है भारत का बाजार, जिससे पूरी दुनिया जिसके सामने झुकती है। हमें अपने बाजार का, अपनी अर्थव्यवस्था का पूरा फायदा उठाना चाहिए। और जो दुश्मन देश हैं, उनके ऊपर सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक ये करनी चाहिए कि हम उनके लिए अपने बाजारों को बंद कर दें। इसलिए व्यापार को अलग नहीं किया जा सकता। व्यापार और सीमा विवाद एक साथ ही चलेंगे। चीन सिर्फ एक भाषा समझता है और वो है ताकत की भाषा। भारत चाहे तो अपने बाजार को चीन से लड़ने का एक बहुत बड़ा हथियार बना सकता है, ताकतवर बन सकता है। यानी चीन की सरकार को साफ शब्दों में यह बता दिया जाए कि अगर चीन ने अपना रवैया नहीं बदला तो दोनों देशों के बीच पहले की तरह कभी व्यापार और कारोबार नहीं चलेगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ भी यही किया था और पाकिस्तान के दोस्त चीन को भी यही भाषा समझ में आएगी। इसलिए भारत को अब कड़ी भाषा में, ताकत की भाषा में चीन के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि उसे यही भाषा समझ में आती है। चीन पर भरोसा ना करने की एक बहुत बड़ी वजह है। थोड़ी देर पहले ही जी न्यूज को एक बड़ी खबर मिली है। पहली बड़ी खबर यह है कि अब एलएसी पर चीन के सैनिक हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। भारत और चीन के बीच पहले किए गए समझौतों के मुताबिक दोनों देशों के सैनिक एलएसी पर हथियार लेकर नहीं जाते थे। आपको याद होगा, गलवान में भी जब दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़े थे तब हथियार नहीं चले थे, एक भी गोली नहीं चली थी और दोनों के जो सैनिक थे उनके बीच में फिजिकल जो है वो लड़ाई हुई थी, लेकिन गोलियां नहीं चली थी। लेकिन अब चीन के सैनिक हथियार लेकर आ रहे हैं। एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिकों के रुकने की व्यवस्था की जा रही है और माना जा रहा है कि चीन ने आने वाली सर्दियों में अपने सैनिकों को एलएसी पर, बड़े संख्या में अपने सैनिकों को एलएसी पर रखने का इंतजाम शुरू कर दिया है। और तीसरी बड़ी बात अभी जो मिली है वो ये कि चीन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एलएसी के बहुत करीब तैनात कर दिया है। ये सारे जो संकेत हैं ये शुभ संकेत नहीं हैं। इससे ये पता चलता है कि चीन आने वाले समय में युद्ध की तैयारी कर रहा है। वो युद्ध पूरा युद्ध होगा, फुल ब्लोन वॉर होगा।
या वो एक छोटे क्षेत्र का युद्ध होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन चीन ने भी अब युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। ये आप सबके लिए एक बड़ी खबर है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.